जिस निर्मल ज्ञान का आपने वर्णन किया जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यदि भगवान से प्रेम ना हो, भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति उदित न हो, तो वो ज्ञान किस काम का। गोस्वामी जी ने भी कहा है, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम पर धानु। महाराज, जो साधन सिद्धि दोनों दशाओं में अमंगल रूप है, वो कामना काम्य कर्म, जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया ऐसा निष्काम कर्म, ये सब भगवान से संबंधित। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण दृढ़ व्रत हैं, इसलिए आप संपूर्ण जीवों को कैसे बंधन मुक्त किया जाए इसलिए खिन्न है। वो होगा केवल अचिंत शक्ति भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों का गायन और श्रवण करने से। जो मनुष्य भगवान के नाम और रूप लीला गुण धाम के सिवा और कुछ बोलना चाहता है, उसी समय माया उसे फांस लेती है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। उसी समय दुख घेर लेगा जब भगवत चर्चा के सिवा प्रपंच की बात करोगे, फंसा लेगा। कोई न कोई अपराध वाणी का बन जाएगा, किसी की निंदा, किसी की अवहेलना। देवर्षि नारद जी कहते, जब कोई मनुष्य भगवान की चर्चा के सिवा और कुछ बोलने की इच्छा करता है, उसी समय भगवान की माया उसको चक्कर में फंसा लेती है, उसकी बुद्धि अपवित्र हो जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, ऐसे भगवत विमुख बुद्धि चंचल होकर माया में भ्रमित हो जाती, उसे कहीं ठौर नहीं मिलता। भगवान अनंत, कोई विचारवान विवेकी पुरुष संसार की वार्ता छोड़कर भगवान की चर्चा करता है, संसार की बातें सुनना बंद करके भगवान की बातें सुनता है और वो परमानंद का अनुभव करता है। इसलिए जगत के कल्याण के लिए अब आप भगवान की लीलाओं का गायन कीजिए। बड़ी जोर की बात देवर्षि नारद जी यहां कह रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर, भजन पक्कोथ पते ततो यदि। बहुत जोर की बात है। यत्र क्वा वा भद्रमभूदमुष्य, किं को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। जो अपने धर्म का त्याग करके भगवान की शरण में हुआ, मर गया, कोई भजन साधन नहीं बना। जैसे आज सुना आपने, शाम तक शरीर पूरा हो गया, कोई भजन साधन नहीं बना। भजन न तो परिपक्व हुआ न साधन बना, तो बोले क्या उसका मंगल हो सकता है? अभी कोई साधना नहीं बनी, कोई भजन परिपक्व नहीं हुआ, क्या मंगल हो सकता है? नहीं, इतने मात्र से भगवत प्राप्ति, भगवान की शरण में हो। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर। ये बात समझना होगा कि अब तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम। जो भगवान ने आदेश किया, अब मैं वही स्वीकार करता हूं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर। ये अंदर की बात है। आज सत्संग सुना और मन में निश्चय किया कि अब सब धर्म कर्म भगवान के लिए, अब तो मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण, और मर गया। कोई साधन भजन नहीं हुआ। भजन न पक्कोथ पते ततो यदि। न भजन हुआ न कोई परिपक्व अवस्था आई, तो क्या होगा? यत्र क्वा वा भद्र मभूदमुष्य। क्या उसका मंगल हो सकता है? बोले कदापि नहीं।
सीधे शरणागति का फल, सीधे शरण की प्राप्ति। और जो धर्मानुष्ठान खूब कर रहा है, भगवान की शरण में नहीं, भगवान का भजन नहीं करता, तो बोले क्या कभी उसका मंगल हो सकता है? नहीं। क्यों? ऐसे ऐसे अपराध बन जाएंगे। मान लो एक वैष्णव निंदा बन गई तो पूरे जीवन का स्वधर्मानुष्ठान सब चाट लिया। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे, जिनको किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में दारे खोए। कौन सा लाभ मिल जाएगा यदि हरि से विमुख होकर धर्मानुष्ठान करता है और हरि के शरणागत हो गया, सब धर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और शरीर छूट गया, कोई भजन परिपक्व नहीं हुआ, तो भी उसे भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि वो भगवान की शरण में। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, भजन पक्कोथ पते ततो यदि। पक्का नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, कुछ नहीं, शरीर छूटा भगवान को, क्यों? भगवान की शरण में था। भगवान का उभय भांति ते आनो, दोनों स्थिति में लाओ, चाहे वो कामना से हो चाहे निष्कामना से, चाहे जैसे भाव से हो, अगर मेरे शरण में आ गया तो भगवान करे कोटि विप्र बदला गए, जाहु आए शरण तजो नहीं था। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि भगवत आनंद की प्राप्ति के लिए, दुख निवृत्ति के लिए एकमात्र भगवान की शरण ले लो। भगवान खुद गीता जी में कह रहे, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। जय घोष है, तर जाएगा। वही बात देवर्षि नारद जी कह रहे। तिनके से लेके ब्रह्मा तक ऊंची नीची योनियां, ये सब कर्म के फल स्वरूप हैं। ये स्वयं प्राप्त नहीं होती, कर्म के अनुसार प्राप्त होती। लेकिन भगवान की शरण में हो जाए तो शरण मात्र से भगवत प्राप्ति, माया मुक्ति। शरण हो जाए, हृदय से हो जाए। संसार के विषय सुख में तो चीटा चीटी पशु पक्षियों को भी वही भोग सुख मिल रहा है जो तुम मनुष्य शरीर में, कर्म के अनुसार सब। लेकिन इस कर्म के चक्र से निकाल करके परमानंद की अनुभूति, ये तो त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों के आश्रय से होगी। बहुत ध्यान देने योग्य बात है, इससे बहुत पुष्टता होती है। व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लिया, शरणागत हो गया वो जन, पर उसमें बुरा भाव अंदर अभी है। बहुत बहुत जोर की बात है। तो भी वो संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आएगा। ना वही जनो जातु कथन चना ब्रजेन, मुकुंद सेव्य न्यवदंग संस्कृतिम, स्मरन मुकुंदांग्युपगूहनम पुनर् विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः। बड़ी बात है, बड़ी बात है, इसी से मस्ती आती है। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का शरणागत सेवक हो गया और उसमें दैवात बुरा भाव है, बुरा भाव, धर्म विरुद्ध आचरण। तो बोले क्या वो अन्य मनुष्यों तरह दुर्गति को प्राप्त होगा? बोले ना, वो जन्म मृत्यु संसार में नहीं आएगा। ये है हमारे प्रभु की रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। जय घोष है। संस्कृतिम चक्र में अब नहीं आ सकता, बुरा भाव भी है, पर भगवान का शरणागत। इसीलिए कहा गया है कि भगवान जो गीता जी में कह रहे कि साधुरेव समन्तव्य, उसे मानो साधु है। साधु को साधु मानने के लिए नहीं कहा जाता,
जो साधु नहीं है उसको साधु मान। मेरी शरण में आ गया पिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। अब वो दुराचारी गति को नहीं जाएगा, वो मेरे को प्राप्त होगा। यह भगवान की शरणागति। ओहो, सब सिद्धांत एक तरफ, भगवान की करुणा एक तरफ। व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरण में आ गया, दैवात कभी बुरा भाव उसके अंदर है तो वो जन्म मृत्यु संसार चक्र में नहीं आएगा, बुरा होते हुए भी वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान का आश्रय। मुकदमा में फांसी की सजा पक्की, वकालत पक्की, न्यायाधीश पक्का, दस्तखत पक्के, लेकिन राष्ट्रपति ने माफ कर दिया, अब क्या करोगे? अब जज ये थोड़ी कहेगा कि घंटों सालों से हम दिमाग लड़ा करके फिर इसको निर्णय किया, आप रद्द क्यों कर रहे हैं? वकील कहे हम बहुत वकालत की है और ये पक्का दोषी है, तो राष्ट्रपति कहेंगे पक्का दोषी है पर हमने माफ कर दिया। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति बोल रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। छाती फूल जाती है बात सुनकर। नहीं तो एक एक कर्म का बहुत बड़ा बड़ा हिसाब है। यहां कह रहे व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरणागति स्वीकार कर ली, उसमें दैवात बुरा भाव, दैव कहते प्रारब्ध, प्रारब्ध के अनुसार बुरा भाव, तो क्या वो जन्म मृत्यु संसार चक्र में आएगा? कभी नहीं। जीत गए, हम जीत गए। इसीलिए कहते हैं भगवत प्राप्ति को समझो आप। जिसने भगवान के चरण कमलों का एक बार आश्रय ले लिया, फिर भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते। ये मंगल बात। और जिसे चस्का लग गया भगवान के भजन का, भगवान की लीला कथा सुनने का, उसको कल्याण की फिक्र नहीं। कल्याण तो उसका हो गया जो बुरा भाव वाला भी है, लेकिन भगवान का शरण आश्रय ले लिया। अपिचेत्सु दुराचारो, ऐसा मंगल भगवान की शरणागति है। मैंने तो आपको इशारा बताया है, आप तो खुद सब कुछ जानते हैं। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं व्यास जी आप अपनी अमोघ दृष्टि का प्रयोग कीजिए। आप भगवान पुरुषोत्तम के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर यह जन्म धारण किया है जगत मंगल के लिए। ये तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान, दान, तीर्थयाटन, इन सबसे भगवत प्राप्ति। श्री कृष्ण लीला गुणों का गायन करके, श्री कृष्ण की शरणागत होकर श्री कृष्ण का नाम जप, ये भगवत प्राप्ति कराएगा।